हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने पीजी के जो एडमिशन के फॉर्म है 2024 के लिए ऑनलाइन भरने शुरू है वो कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस यूनिवर्सिटी से पीजी का आप कोर्स करना चाहते हैं, एमए एमएससी एमकॉम करना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से भर सकते हैं, एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू है वो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पीजी एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के इस वाले पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा, और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से भी क्लिक करके आप इस पोर्टल पर विजिट है वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएंगे, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे, तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे फर्स्ट में ही आपको यहाँ पर एडमिशन फॉर्म का आपको लिंक है वो देखने को मिल रहा है। तो आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीजी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आपको एक लिंक है वो देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला जो पेज है कुछ इस तरह से ओपन है वो होगा, और इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी जानकारी दे रखी है एक बार आप जरूर है वो पढ़ लेंगे। कंप्लीट जानकारी आप पढ़ लेते हैं, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप कंटिन्यू टू फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ पर ओपन है वो हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन की जो जानकारी है डिटेल्स है वो आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप कौन से राज्य से हैं, आपने कौन से राज्य से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन आपने पासिंग किया है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। तो अपने ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पास है वो किए हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपने ग्रेजुएशन के ही पाने लिए रोल नंबर है वो यहाँ पर इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर को फिर से यहाँ पर एंटर है वो कर देंगे। तो इस तरह से आप ये डिटेल्स वो फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो डिक्लेरेशन देखने को मिल रहा है इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में यहाँ पर आपको एक चेकबुक दिखाई दे रहा है, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर जो भी कैप्चर नजर आता है वो इसमें एंटर करना है। इसके बाद आप प्रोसीड टू फॉर्म पर आप फिर से क्लिक यहाँ पर कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने आपकी डिटेल है वो देखने को मिल जाएगी। तो आप एक बार प्रोसीड कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद यस प्रोसीड टू हिम पर आप क्लिक है वो कर देंगे। क्लिक करेंगे, इसके बाद में इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें आपको कैंडिडेट की डिटेल्स है वो आपको फुलफिल आपको करना है। तो कैंडिडेट का जो नाम है जो आपके 10th या 12th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है, फुल नेम है, यहाँ पर आप इसमें दर्ज है वो करेंगे। इंग्लिश में आपको नाम दर्ज करना है। इसके बाद अपने पिता का नाम भी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, माता जी का नाम भी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इंग्लिश में नाम वगैरह की डिटेल्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से कैलेंडर ओपन होगा। इसमें सबसे पहले ईयर का चुनाव करेंगे, मंथ का सिलेक्शन इस तरह से कर लेंगे, और यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आ जाएगी। आप एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रिलीजन टाइप सिलेक्ट करेंगे कि आपका धर्म क्या कुछ है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी का चेंज करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस कैटेगरी में आते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सब कैटेगरी का आपको चेंज आपको करना है। तो यदि आपकी ये कैटेगरी लागू होती है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं लागू होती है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक है, आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं, तो आप यहाँ पर यस का चेंज करेंगे, नहीं तो आप इसमें नो का ही चेंज हो रहने देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको डोमिकल जो स्टेट है कि मूल निवास राज्य है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपके डोमिकल सर्टिफिकेट जो नंबर है यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र के जो नंबर है वो यहाँ पर इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार कार्ड संख्या है, तो आप इसमें यस का ही चेंज रखेंगे। इसके बाद अपने आधार कार्ड के 12 डिजिट नंबर है वो यहाँ पर इसमें एंटर करेंगे, या फिर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आपको अपने आधार कार्ड के एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर इसमें दर्ज है वो आपको करने होंगे। तो इस तरह से आप ये डिटेल्स फिल करेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपने एड्रेस से संबंधित डिटेल्स आपको फुलफिल करना है। तो एड्रेस में सबसे पहले आपसे परमानेंट एड्रेस है वो पूछा जा रहा है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस है वो फिल करेंगे। सबसे पहले स्टेट का चेंज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का आपको चेंज करना है। इसके बाद कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर इसमें एंटर है वो कर देंगे। तो परमानेंट एड्रेस डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स भी आपको फुलफिल आपको करना है। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो यहाँ पर आपको कॉपी सेव एट परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी एड्रेस की डिटेल्स आप फिल किए होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। और यदि अलग अलग है तो अलग से एड्रेस की जानकारी वो फिल कर सकते हैं।
इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और स्टूडेंट्स के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद में फिर से आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है, यानी कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दर्ज किए हैं उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज करेंगे कंफर्मेशन के लिए। इसके बाद ईमेल आईडी को यहाँ पर दर्ज करना है जो भी आपके मोबाइल फोन में लॉगिन है। इसके बाद ईमेल आईडी को फिर से यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी है वो आपको फुल फिल आपको करना है। तो एजुकेशन में सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे सेकेंडरी की जानकारी मांगी जा रही है, यानी कि 10th क्लास की जानकारी फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप पासिंग ईयर का आपको चेन आपको करना है कि आपने जिस ईयर में पास किए होंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपने अपनी जो 10th क्लास है कौन से बोर्ड से आपने पासिंग की है उस बोर्ड का जो नाम है वो सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, रोल कोड है वो यहाँ पर इसमें एंटर है वो कर देंगे। इसके बाद में आपके जो टोटल मार्क्स है वो इसमें एंटर करेंगे, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर इसमें एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने 10th क्लास की जानकारी है वो फिल कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से अपने सीनियर सेकेंडरी की डिटेल्स भी आपको फुल फिल आपको करना होगा। तो सबसे पहले इसमें भी यहाँ पर आप सबसे पहले पासिंग ईयर का आपको चेंज आपको करना है, बोर्ड का नाम आप चेंज करेंगे जिस बोर्ड से पासिंग किए हैं। इसके बाद रोल कोड है, रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है जो भी आपकी मार्कशीट में दिया गया है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे, प्राप्तांक है आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर इसमें एंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके 12th क्लास में मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज करेंगे, और नहीं था तो आप इसमें नो का ही चेन वो रखेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी आपको इसमें दर्ज है आपको करना है ना कि स्नातक की डिटेल्स दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन डिग्री है वो सिलेक्ट करेंगे। तो आपने जो भी यहाँ पर डिग्री है वो प्राप्त की है, जैसे कि बीए का कोर्स किया है, बीकॉम किया है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें बीए ही सिलेक्ट वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट थी उस सब्जेक्ट को यहाँ पर आप सिलेक्ट वो कर लेंगे। 3 जो भी अलग अलग सब्जेक्ट रहती है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट वो कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर आपको इसमें इंटर है वो आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पर कोर्स का जो स्ट्रीम चेंज करना है, ईयरली है सेमेस्टर था वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कोर्स का ड्यूरेशन क्या कुछ था वो यहाँ पर इसमें सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपके मैक्सिमम मार्क्स एंटर करेंगे, आपके प्राप्तांक एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन करने के बाद में इस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड का कोर्स भी किया है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज करेंगे। यदि आपने बीएड नहीं किया है इस यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पर आप नो का ही चेंज वो करेंगे। तो मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चेंज वो रहने देता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो है वो यहाँ पर इसमें अपलोड आपको करना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो का यहाँ पर दे सकते हैं, साइज देख सकते हैं 20 के अराउंड आपको रखना है। और यहाँ पर रेजोल्यूशन भी आपको देखने को मिलता है 150x150 आपको रखना है पिक्सल में। तो आप फोटो को कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद ब्राउज पर क्लिक करके वो फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। सेम इसी तरह से अपना सिग्नेचर को भी इसमें अपलोड है वो कर देंगे। सेम यहाँ पर साइज है और सेम यहाँ पर फॉर्मेट यहाँ पर रखा गया है, फॉर्मेट जेपीजी है, यानी कि इमेज फॉर्मेट में आपको फोटो सिग्नेचर इसमें अपलोड करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए डिक्लेरेशन वो देखने को मिल जाता है कि आपने जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है इस फॉर्म में सही फिल की है। तो यहाँ पर आप इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पर जो भी कैप्चा आपको देखने को मिलता है इसमें यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद सेव एप्लीकेशन की पंजीकृत करें इस पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरह से मैसेज होगा और यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी है वो देखने को मिल रही है। तो आपको इसको नोट कर लेना है या फिर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट है वो आपको ले लेना है। स्क्रीनशॉट है वो ले लेते हैं और आपको जो पासवर्ड है आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो आपने जो भी ईमेल आईडी है वो लगाई थी उस मेल बॉक्स में आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। इसके बाद में आपको लॉगिन करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लॉगिन एंड कंटिन्यू बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कैंडिडेट के लिए जानकारी हो दे रखी है। तो इसको भी आप एक बार है वो जरूर पढ़ लेंगे। और यहाँ पर आपको साइड में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अलग अलग स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी स्टेप को आपको एक एक करके कंप्लीट है वो आपको करना है। तो इसमें जो पहला स्टेप है प्रोफाइल अपडेट के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे इस तरह से प्रोफाइल सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यदि आप इसमें किसी भी जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो सिग्नेचर पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और आपको अपनी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो आप इसमें अपलोड है वो कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की फाइनल की जो मार्कशीट है वो भी यहाँ पर आप इसमें अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है यहाँ पर इसमें अपलोड करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स है वो यहाँ पर देंगे, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नंबर है और यहाँ पर आप डेट का सिलेक्शन है वो कर सकते हैं इस कैलेंडर से, कुछ इस तरह से। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है इनकी कैटेगरी संबंधित जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है वो आप इसमें अपलोड है वो करेंगे।
इसके बाद में EWS सर्टिफिकेट लागू होता है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली ही रखेंगे। इसके बाद सभी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। इसके बाद अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू बटन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, इसके बाद अगला जो स्टेप है वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें आपको यूजी ज्ञान की, ग्रेजुएशन की, मार्क्स वगैरह की डिटेल्स है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको फुल फिल आपको करना है। तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। जिस सब्जेक्ट के लिए भी आप पीजी कोर्स करना चाहते हैं, जिस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं सब्जेक्ट के लिए, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप ज्योग्राफी में पीजी का आप कोर्स करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी मैक्सिमम मार्क्स है वो इसमें इंटर करेंगे और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर इसमें इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर मार्क्स की डिटेल्स है वो फिल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर फिल कर देता हूँ, आप भी कुछ अपनी मार्कशीट में देखकर फिल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट आ चुकी है, इसका आप सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका कोर्स है और सब्जेक्ट है ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंडर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉलेज के नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो कॉलेज का नाम भी आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ऐड वाले बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक है आपको करना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये कॉलेज है वो ऐड है इसमें हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप अलग अलग कॉलेज है वो यहाँ पर इसमें ऐड है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा इसमें कॉलेज सेलेक्ट नहीं करूँगा। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी डाली है वो यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप कंप्लीटली एक बार जानकारी चेक कर लेंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट आपको करना है, तो इसके लिए यहाँ पर दे सकते हैं प्रोसीड टू और पेमेंट आपको बटन आपको देखने को मिल रहा है। इस बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दे सकते हैं कि आपकी जो फीस है वो 800 रुपये है और यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस है वो आपसे 600 रुपये आपसे ली जाएगी। तो आपको इस फीस को पे करने के लिए यहाँ पर आप पासवर्ड है वो दर्ज करेंगे। इसके बाद में यदि फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप व्यू फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं और पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पेमेंट गेटवे का चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप पासवर्ड डालकर पेमेंट गेटवे का चेंज करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। तो आप पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट वो कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो देखने को मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो यहाँ पर आप इस डैशबोर्ड के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट है वो देखने को मिल जाएगा। आप प्रिंट आउट वो निकला सकते हैं। इसके बाद में उस फाइनल प्रिंट आउट को अपने पास से आपको सुरक्षित आपको रखना है। तो इस तरह से स्टूडेंट से आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपको इस एडमिशन फॉर्म को फिल करने में और भी किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, फिर किसी प्रकार का एरर वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।